जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी क्लास नंबर 28। चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, नगर में रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। बताएं सभी साथी कौन सा होगा। नगर में रहने वाला, तो इसका सही अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों, नागरिक। ठीक है, नागरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सोहन कायर की तरह भाग गया। तो यहां पर दोस्तों रेखांकित शब्द है कायर, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, कायर का विलोम शब्द क्या है। चलिए दोस्तों कायर का होता है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर वीर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो यहां पर आपको बतानी है शुद्ध वर्तनी इसमें कौन से विकल्प में है। चलिए बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर प्रकृति स्वभाव से प्राणियों की सहचरी रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बाकी सभी में ये सुरक्षित ऐसे नहीं लिखा जाता है, समस्या में आधा से लगता है और इसमें छोटे की मात्रा लगती है। प्रदूषण वातावरण को दूषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों प्रदूषण नहीं प्रदूषित करता है। ठीक है, क्या करता है, दूषित नहीं दूषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों यहाँ पर इसमें इस भाग में दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनके का सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तिनके का सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तिनके का सहारा मुहावरे का सही अर्थ होता है थोड़ी सी मदद। ठीक है, थोड़ी सी मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी होगी। बताएं सभी साथी सही वर्तनी कौन सी होगी। चलिए दोस्तों सही वर्तनी है इसमें यानी कि लिखित, ऑप्शन नंबर लिखित कौन सा ठीक है, यहां पर बात की गई है शुद्ध वर्तनी यानी कि सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कमल एक होशियार व्यक्ति है। कमल एक होशियार व्यक्ति है। तो दोस्तों यहां पर बात की गई है होशियार, इसका क्या पूछा है, विलोम शब्द क्या है। ठीक है, क्या है इसका विलोम शब्द होशियार का। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन। ठीक है, बुद्धिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बासी बचे न कुत्ता खाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। बासी बचे न कुत्ता खाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होता है बासी बचे न कुत्ता खाए यानी कि जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, 2 के सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिए टारगेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए सही अर्थ कौन सा होगा। किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए सही अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है, चलिए दोस्तों आग्रह, ऑप्शन नंबर आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प है जो सही है, चलिए बताते हैं। राइट आंसर है इसका यानी कि अंकित आया और उसने कहा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दिए गए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बृहस्पति के समान पंडित क्या कहा जाता है। बृहस्पति के समान पंडित को क्या कहते हैं। बृहस्पति के समान पंडित ये कहे जाते हैं श्रेष्ठ पंडित। ठीक है, श्रेष्ठ पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों
यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, किस विकल्प में, यानी कि यहाँ पर बात करनी है आपको जिस वाक्य में गलत वर्तनी का ज्ञात करना है, ठीक है। इस वाक्य में, यहाँ पर इसको ठीक कर लीजिए, इस वाक्य में गलत वर्तनी को ज्ञात करना है, ठीक है। गलत वर्तनी कौन से शब्द में है वह बतानी है आपको। यहाँ पर इसको दोस्तों हाइड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो इसमें दोस्तों आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, बाकी सभी ठीक हैं, लेकिन उत्तीर्ण में डबल तय लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहां पर दे रखा है दीर्घायु। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, पुत्र का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? बताएं दोस्तों, कौन सा होगा? पुत्र का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आत्मज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कस्तूरी। कस्तूरी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? कस्तूरी का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों, कस्तूरी शब्द का पर्यायवाची है यानी कि मृगनाभी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मृगनाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, दिए गए वाक्य में इसमें से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी बतानी है। नक्षत्र शब्द का प्रयोग प्रेमचंद के अपनी कहानी में किया गया, तो दोस्तों इसमें से गलत वर्तनी है और यहाँ पर इसमें ठीक की गई है, ठीक है। कौन सी गलत वर्तनी है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर नक्षत्र। नक्षत्र ऐसे नहीं, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यानी कि ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिए गए वाक्य में दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विलोम शब्द है यानी कि अति, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अति शब्द का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताते हैं, अति का होता है दोस्तों यानी कि अल्प। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। किशोरावस्था बचपन से युवा बनाने के बीच की व्यवस्था है जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं, तो इसमें से आपको बताना है जिसमें कोई त्रुटि है। बताएं दोस्तों, कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि किस भाग में है? ऑप्शन नंबर यानी कि व्यवस्था है बच्चों। ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिए गए वाक्य में उचित विदेशी शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राजू की नौकरी डैश से लगी है। बताएं दोस्तों, कैसे लगी है? राजू की नौकरी सिफारिश से लगी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहां पर इसकी बात कीजिए, इसका सार्थक शब्द यानी कि शरण में आया हुआ, इसको क्या कहा जाएगा? शरण में आया हुआ, इसको क्या कहा जाएगा? शरण में आया हुआ, इसको बोलते हैं दोस्तों शरणागत। क्या बोलते हैं? शरणागत। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में यहां पर फिर से बात की गई है, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखा, इतने अश्रु क्यों बहा रहे हो, तो यहां पर अश्रु का तद्भव बताना है आपको। अश्रु का तद्भव होगा दोस्तों आंसू। ऑप्शन नंबर वी ठीक है।
सभी साथी 2K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर दीजिए। क्लास कैसे लगी कमेंट कर देना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।